मैं भी आप लोगों की तरह ही था, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट था अपने प्रिपरेशन के टाइम में। फिजिक्स में अगर स्किप कर रहे हो तो 14 चैप्टर जो मैंने बोले वो कर ही लेना है। हे चैम्प्स, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। अब जैसा कि बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भैया आपने क्या अजीब सा चीज़ लिखा हुआ है कि आपने ऑर्गेनिक छोड़ के नीट में 600+ मार्क्स स्कोर कर लिया था, क्या ये सही में सच बात है? तो एक्चुअली में ये मेरी नीट 2021 की स्टोरी है जो कि मैं आपको यहाँ पे सुनाने आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत लोग जिन्होंने जुलाई में अपना नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था, अगस्त में स्टार्ट कर दिया था या अभी 1 महीने पहले स्टार्ट किया था, और उस समय तो उनका जो प्रिपरेशन था वो काफ़ी स्मूथली चल रहा था, सब सही चल रहा था। लेकिन अभी 1-2 महीने से या फिर 1-2 हफ्ते से उनकी प्रिपरेशन सही से नहीं हो पा रही है, काफ़ी बैकलॉग्स हो गए हैं। अब वो इस डाउट में आ गए हैं कि भैया क्या हमारा सिलेबस खत्म हो पाएगा, हमारे टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहे, क्या हम अच्छा स्कोर कर पाएंगे नीट में, हमारी 1-2 सब्जेक्ट जो है वो काफ़ी वीक है, हम इंप्रूव नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम कर पाएंगे नीट में। ये सारी प्रॉब्लम जो है इसको समझाने के लिए ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझाना, क्योंकि मेरे साथ एंड में ऐसा चीज़ हुआ था जिसके कारण मुझे ये स्टेप लेना पड़ा था और तब भी मैं 600+ मार्क्स तक जा पाया था। तो ऐसा मैंने क्या किया था वो मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ। तो बिना कोई देरी के वीडियो में आगे चलते हैं। जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि नीट 2021 में मेरा स्कोर 587 मार्क्स का आया था और उस एग्जाम में मुझे 20 मिनट्स कम मिले थे पेपर अटैम्प्ट करने के लिए। उस समय 3 घंटे का ही पेपर होता था, उसमें से मुझे 20 मिनट कम मिले थे। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो इन्विजिलेटर मेरे रूम में थी वो नई थी, उन्हें पता नहीं था कि कैसे एग्जाम होता है और कैसे क्या करना होता है। तो उन्होंने क्या गलती कर दी कि जो पैकेट है उसमें पहला पेपर मेरा रखा हुआ था, क्योंकि मैं सबसे आगे बैठा था और पहला पेपर मुझे ही देना था। उन्होंने क्या गलती कर दी कि पैकेट को ऊपर से ना काट के बीच से काट दिया, और पहला पेपर मेरा होने के कारण मेरा OMR जो है वो क्वेश्चन के साथ साथ कट गया, और उसको फिर वापस अरेंज कराने में उन्हें 20 मिनट लगे और वो मुझे कम मिला था पेपर के लिए। अदरवाइज मेरा स्कोर इजीली 610+ मार्क्स होता, क्योंकि अगर वो 20 मिनट मुझे मिले होते तो मैं 5-6 क्वेश्चन और सही कर लेता। अब मैं ये नहीं बताना चाह रहा हूँ आपको कि अगर वो मुझे 20 मिनट मिल गए होते तो 610+ मार्क्स बन जाते मेरे। मैं मेन आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 610+ मार्क्स मेरे बनते वो एक भी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन को बिना अटेम्प्ट किए बने थे मेरे, क्योंकि पेपर में जो 15 क्वेश्चन आए थे उसमें से मैंने ऑलमोस्ट 12 से 13 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे ऑर्गेनिक के, और तब भी मेरे 610+ मार्क्स बन जाते अगर मुझे वो 20 मिनट मिला होता। अब वीडियो में आगे जाके बात करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि मैं आपको ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरे 610+ मार्क्स बन गए बिना ऑर्गेनिक को टच किए, या फिर मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूं कि आपको कोई सब्जेक्ट छोड़ के जाना है अपने प्रिपरेशन के टाइम पे। मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूं कि मैं भी आप लोगों की तरह ही था, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड था, काफ़ी ज़्यादा इनकंसिस्टेंट था अपने प्रिपरेशन के टाइम में। नीट 2021 तक, 2022 में मेरा सिलेक्शन हुआ है, 2021 तक मेरा ये हाल था कि मैं ऑर्गेनिक जैसे सब्जेक्ट को बिना पढ़े गया था एग्जाम देने। अब आपको भी पता है कि ऐसा तो मैंने सोचा नहीं होगा स्टार्टिंग में, जब मैंने सोचा होगा ड्रॉप लेने का तो मैंने ये तो नहीं सोचा होगा कि मैं ऑर्गेनिक छोड़ के जाऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग में सबकी तरह मैंने भी सोचा था कि मैं सब कुछ कंप्लीट करके जाऊंगा, इतनी बार रिवाइज कर लूंगा, उतने बार रिवाइज कर लूंगा। लेकिन फिर बीच में वही वापस से डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं, पोस्टपोनमेंट वाला गेम स्टार्ट हो गया था जिसमें मैं फिर से घुस गया कि नहीं पोस्टपोन तो होगा ही, 1-2 महीने और मिल जाएंगे। और फिर जब डेट अनाउंस हुआ तो मेरे पास सिर्फ 1-1.5 महीने का टाइम बचा था, इसमें मेरी ऑर्गेनिक पूरी बची हुई थी। अब ऐसी कहानी आप लोगों के साथ है, आपने भी बहुत स्मूथली स्टार्ट किया था। कुछ लोगों ने 1-2 महीने पहले स्टार्ट किया या 1 महीने पहले स्टार्ट किया, थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, लेकिन पहला 1 महीना जो है काफ़ी स्मूथली गया। लेकिन बाद में कुछ ऐसी दिक्कतें आई, कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आए, वो डिस्ट्रैक्ट हो गए, पढ़ना छोड़ दिया, इनकंसिस्टेंट हो गए, और अब उन्हें लग रहा है कि क्या अब हम लोग अगर करेंगे तो क्या सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। भैया हम लोग 2 दिन पढ़ते हैं फिर 1 दिन हम लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, क्या ऐसी इस तरीके से हमारा खत्म हो पाएगा चीज़। भैया हमसे फिजिक्स नहीं हो रही है, ठीक है, भैया हमसे ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक नहीं हो रहा है। ये सारी दिक्कतें आप मुझसे पूछते रहते हो एग्जाम में, ठीक है। तो मैं ये आपको कहानी इसलिए समझा रहा हूँ कि ये दिक्कतें मेरे साथ भी थी और बहुत लोगों के साथ होती है जो कि बाद में सिलेक्ट भी होते हैं। बस उनमें क्वालिटी क्या होती है जो कि मेरे अंदर भी थी कि मैं अपनी गलतियों को मान लेता था और अपनी सिचुएशन जो भी मेरे उस समय सिचुएशन है उसको एक्सेप्ट करके मैं उस हिसाब से प्लान करता था कि देखो ये हो गया है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब आगे क्या कर सकते हैं। मैं हार नहीं मानता था कि अरे अब तो हो ही नहीं पाएगा, टाइम नहीं है मेरे पास। 1-1.5 महीने पहले जब डेट अनाउंस होता है मैंने ऑर्गेनिक छुई भी नहीं है, मेरे कुछ चैप्टर्स अभी बचे भी हुए हैं और रिवीजन भी मैंने ढंग से नहीं किया, तब भी मैंने किस तरीके से मैंने उस प्रेशर को हैंडल किया, पैनिक नहीं किया, और कैसे मैं सब कुछ रिवाइज करके एग्जाम देने गया था, यही समझाने के लिए मैं आपको ये वीडियो बना रहा हूँ। अब जब ये डेट अनाउंस हुआ था स्टार्टिंग में तो मैं भी 1-2 दिन काफी पैनिक हो गया कि अब तो नहीं हो पाएगा, अब क्या करें, छोड़ देते प्रिपरेशन, बोल देते मम्मी को। लेकिन फिर जब मैंने ध्यान से एनालाइज किया तो मैंने ये देखा कि मेरी वीकनेस जो है वो इतनी सी है और मैं सिर्फ इस पर फोकस करके पैनिक कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी स्ट्रेंथ को इग्नोर कर रहा हूँ कि मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर लिया है। मैं उसको एकदम भूल जा रहा हूँ कि अरे मैंने कंप्लीट क्या किया है, मेरा फोकस सिर्फ उस 6-7 चैप्टर पे है जो कि मैंने कंप्लीट नहीं किया, और उसके कारण मैं सोच रहा हूँ कि मेरा एग्जाम में नहीं हो पाएगा, या फिर वो जो पार्ट मेरा वीक है उसके कारण मैं सोच रहा हूँ कि मेरा नहीं हो पाएगा। अब इसी तरीके से आप भी अभी इस सिचुएशन में हो कि भैया मेरी ऑर्गेनिक वीक है, इनऑर्गेनिक वीक है, मेरे से नहीं हो पा रहा है इनऑर्गेनिक, मैं बाकी सब्जेक्ट में टाइम दे दूँ क्या, मैं क्या ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक को अभी के लिए छोड़ दूँ क्या। तो देखो जो ये डाउट पूछते हैं कि भैया मेरे से ऑर्गेनिक नहीं हो रही है, इनऑर्गेनिक नहीं हो रही है, और इसके कारण वो रिग्रेट पे रहते हैं, पढ़ नहीं रहे होते हैं, वो सबसे पहले ये सोचो कि भैया ऑर्गेनिक मेरे से नहीं हो रही है, लेकिन मेरे से बायो हो रही है, फिजिक्स हो रही है, जो कि बहुत लोगों का फेयर होता है कि अरे फिजिक्स कैसे करें। आपकी फिजिक्स हो रही है अच्छे से, आपसे बस ऑर्गेनिक नहीं हो रही है, फिजिकल आपसे हो रही है। तो ये 3 चीज़ तो आपकी स्ट्रॉन्ग है, तो पहले इन पे फोकस करो, और साइड से धीरे धीरे ऑर्गेनिक अगर नहीं होती आपसे, साइड से अगर आप करते हुए जाओगे तो आप ऑर्गेनिक को भी कर पाओगे, अगर आप इन पहले अपनी जो स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करके कॉन्फिडेंट रहो कि अरे मेरा ये चीज़ तो कंप्लीट है, या मैं इसको कर रहा हूँ आराम से, मेरा हो जाता है, बस मेरे को ऑर्गेनिक पे थोड़ा
सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि भैया हमसे फिजिक्स नहीं हो रही है, पूरा सब्जेक्ट हमारा वीक है। तो आप अपने आप से पूछो कि आपके सारे के सारे चैप्टर्स वीक हैं? क्या आप इतना भी नहीं कर सकते कि आप 100 से 120 मार्क्स स्कोर कर पाओ? अभी कैसे स्कोर करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको वीडियो में, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक बार अपने से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या आप इतना भी नहीं पढ़ सकते कि आप 100 मार्क्स स्कोर कर पाओ फिजिक्स में? बाकी मार्क्स आप अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर से उठा लें, जो कि आपके ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है। ये जो पॉजिटिव थिंकिंग वाली चीज़ है ना, ये आपको सिर्फ नीट जर्नी में नहीं हेल्प करेगी बल्कि आपकी एमबीबीएस लाइफ में भी हेल्प करेगी। क्योंकि एमबीबीएस में फर्स्ट ईयर में आओगे आप, आपका पूरा फर्स्ट ईयर निकल जाएगा और आपका एग्जाम आ जाएगा, और तब भी आपको यही चीज़ सोचनी होगी कि अरे अभी भी पॉसिबल है, नहीं तो आप फर्स्ट ईयर कैसे पास करोगे फिर? क्योंकि जो लोग आते हैं मोस्टली 95% लोग फर्स्ट ईयर में आके एंजॉय करते हैं, ठीक है, और फिर उनका आँख खुलता है जब उनका एग्जाम आ जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो ये सिर्फ आपकी नीट में हेल्प नहीं करनी होगी, ये आपकी पूरी लाइफ में आपको हेल्प करेगी। जब भी आप प्रेशर वाली सिचुएशन में आओगे तो आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। तो ये इसलिए मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो जब मेरे को 1 महीने पहले ये पता चला कि अब तो मेरा ऑर्गेनिक हो नहीं पाएगा क्योंकि टाइम है नहीं, अगर मैं उसमें टाइम दूंगा तो मैं रिवीजन नहीं कर पाऊंगा, और मुझे पता था कि रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कैसे अपने आप को संभाला था। मैंने ये एनालाइज किया कि देखो 11 से 15 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनिक में आते हैं, ठीक है, तो अगर मैं उनमें से जो लास्ट के 3-4 चैप्टर्स है, पॉलीमर, बायोमॉलिक्यूल्स, इनको अगर कर लेता हूँ मैं अच्छे से, तो 2-3 क्वेश्चन मैं कर लूँगा। तो 11-12 क्वेश्चन अगर मैं छोड़ भी देता हूँ तब भी मेरे 40 मार्क्स जाएंगे, ठीक है। अगर 720 में 40 मार्क्स हटा देता हूँ तो 680 मार्क्स का पेपर अभी भी मुझे आता होगा। अब मैं मान लेता हूँ गलतियाँ तो होगी, तो बायो में मेरे 4 क्वेश्चन गलत हो जाएंगे, ठीक है, इनऑर्गेनिक में मेरे 5 क्वेश्चन गलत हो जाएं फिजिकल मिला के, ठीक है, फिजिक्स में 11 क्वेश्चन मेरे गलत हो जाए जो भी हार्ड आए हैं या फिर मॉडरेट आए हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल मैं अगर इन सब गलतियों को हटा देता हूँ तब भी मैं 600 के आसपास मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा, मतलब मैं सिलेक्ट हो पाऊंगा। और ये मैंने 1-1.5 महीने पहले एनालाइज किया था। आपके पास तो अभी भी बहुत टाइम है। सोचो उस समय मेरे पास कितना प्रेशर होगा कि मेरा पूरा का पूरा सब्जेक्ट वीक है। मुझे पता है कि गलती मेरी थी, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट वीक था, तब भी मैंने अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखा उस 1.5 महीने पहले, जो कि बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाला टाइम होता है। आप छोटी छोटी बात को लेकर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता है, तो कैसे मैंने उस समय अपने आप को संभाला था। तो यही तरीका था कि मैंने अपने एक्सपेक्टेशन को कम कर दिया था, ठीक है। जो मैं सोच रहा था कि मैं 680 प्लस मार्क्स लेके जाऊंगा, अब पॉसिबल ही नहीं था, तो मैंने उसको छोड़ दिया। मैं 620 पे आ गया, 600 मार्क्स पे आ गया, और जैसे ही मैंने एक्सपेक्टेशन कम हो गया, मेरे को वो चीज़ दिखती रही कि हाँ ये पॉसिबल है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप लोगों के पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। आपको करना क्या है कि जिनको भी ये लग रहा है कि नहीं हो पाएगा मेरे से, वो बस अपना एक्सपेक्टेशन अभी के लिए कम कर दो। ये नहीं कह रहा हूँ कि एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, नहीं हो पाएगा आपसे, मैं कह रहा हूँ बस अभी के लिए कम कर दो। क्योंकि अगर आप सोचोगे कि 680 ही चाहिए मुझे और आप पढ़ोगे नहीं, तो वो जो चीज़ है ना वो आपको रोज़ खाई जाएगी और आप कभी भी पढ़ने नहीं बैठोगे। लेकिन अगर आप आज सोच लेते हो कि अरे मैं 500 मार्क्स पे तो हूँ या मैं 400 मार्क्स पे हूँ, तो मेरे को सिर्फ 200 मार्क्स का जंप लेना है अभी आगे आने वाले 5-6 महीनों में, जो कि ईजिली पॉसिबल है। और आप अगर अपना टारगेट 620 मार्क्स पे ले आते हो कम करके उसको, तो आपको दिखेगा कि हाँ पॉसिबल तो है, और आप पढ़ने बैठोगे। और अगर आप पढ़ने बैठ गए एक बार, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर आप स्टार्ट कर दो तो उस चीज़ को करना, कोई एवरेज जैसी चीज़ नहीं होती, ठीक है। एमबीबीएस में जितने बच्चे आते हैं 60 से 70% बच्चे एवरेज ही होते हैं। तो अपना एक्सपेक्टेशन कम करो और पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि मैं आपको इजीली समझा सकता हूँ कि जो आपका आउटकम या एक्सपेक्टेशन जितना ज़्यादा आपका बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आप पे प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। इसलिए प्रेशर कम करने के लिए आप सबसे पहले अपना एक्सपेक्टेशन कम कर दो कि मुझे एम्स दिल्ली नहीं चाहिए। आपने स्टार्ट भले किया था एम्स दिल्ली सोच के, और हो सकता है एंड में पहुँच भी जाओ, लेकिन क्योंकि अगर अभी आपको पढ़ने के लिए बैठना है, मोटिवेशन चाहिए आपको, अपना एक्सपेक्टेशन कम कर दो। मुझे 550 मार्क्स ही चाहिए, चलो मैं उसके लिए एटलीस्ट पढ़ने तो बैठूंगा, क्योंकि मुझे दिखने लगे कि हाँ ये पॉसिबल तो है, इतना तो मैं कर सकता हूँ। और एक बार आप 550 पहुँचो तो आपके पास अभी 2 महीना बचा होगा। मेरे पास तो टाइम नहीं था, लेकिन 2 महीना आपके पास फिर बचा होगा, तो आप उस 2 महीने में फिर से कुछ मार्क्स और इंप्रूव कर पाओगे, तो आप 600 मार्क्स तक पहुंच जाओगे। जहां आप सिलेक्ट नहीं होते बिना पढ़े, अब आप सिलेक्शन तक पहुंच जाओगे। यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं कि कैसे, किस सब्जेक्ट में अगर आप चाहो कि नहीं चलो मेरी फिजिक्स वीक है, तो मैं फिजिक्स में कितना कर लूँ कि मेरा थोड़ा बहुत मैं सिलेक्शन की रेंज में पहुंच जाऊँ, क्योंकि बाकी मैं बायो से, केमिस्ट्री से मेकअप कर सकता हूँ। तो देखो अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो सबसे पहले तो बायो केमिस्ट्री आपकी स्ट्रेंथ होगी, तभी आप कह दो मेरी फिजिक्स वीक है बाकी मेरी ठीक है। तो इसको सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ बनाओ, क्योंकि मैंने जो आपको बताया, मैंने ये समझाया कि मेरी ऑर्गेनिक वीक थी, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि जो मेरा स्ट्रॉन्ग है उसमें मैं सही स्कोर कर लूँगा। तो ये तो आपका सबसे पहले स्ट्रेंथ होना चाहिए। अब फिजिक्स में सबसे पहले अगर आपकी वीक है तो ये तो नहीं कर सकते आप पूरा का पूरा फिजिक्स छोड़ के चले जाओ। मैंने तो एक केमिस्ट्री का एक पार्ट छोड़ा था, ठीक है, फिजिक्स पूरा छोड़ना पॉसिबल नहीं है, तो कुछ तो करना ही होगा। तो इन चैप्टर्स को जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनको आप सबसे पहले करोगे और सबसे ज़्यादा रिवाइज करके जाओगे, क्योंकि इन सिर्फ 14 चैप्टर से आपके 120 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स में। तो कौन कौन से चैप्टर आपको करके जाने हैं? यूनिट डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वर्क बाय एनर्जी, ठीक है, रोटेशन, मोशन, ग्रेविटेशन, ठीक है।
इनमें जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतना करके जाओ। इसमें ऐसा नहीं कि अब भैया हम सिर्फ 14 चैप्टर कर रहे हैं उनके सिर्फ PYQs करके चले जाए, नहीं, इनके जब करोगे तो उनको अच्छे से क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन लगा सकते हो उतने लगा के जाओगे PYQs के साथ साथ, ठीक है। फिर 12th में आओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर, पोटेंशियल वाला चैप्टर, करंट वाला चैप्टर, ये पूरी यूनिट आप करके जाओगे। ड्यूअल नेचर, एटम, न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर, इन 14 चैप्टर को अगर आप कर लेते हो तो आप 120 मार्क्स तक ईजिली पहुंच जाओगे अपने फिजिक्स में, अगर आप ढंग से इन चैप्टर्स को बहुत बार कर लेते हो, बहुत बार रिवाइज कर लेते हो। अगर आपका फिर भी टाइम बच गया बाद में तो बाकी चैप्टर्स के PYQs लगा लेना, तो ये बहुत फॉर्मुलाज देख लेना, तो अगर फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन है तो वो भी हो जाएंगे। जब आप देखोगे ना कि अरे मेरे को सिर्फ 14 चैप्टर करने तो आप फिजिक्स करने लगोगे, और एक बार आप करने लगोगे तो फिजिक्स आपकी होने लगेगी, और उसके बाद फिर आप बाकी बचे हुए चैप्टर्स को भी कर पाओगे। अब मान लो आपकी अगर इनऑर्गेनिक वीक है और आप चाहते हो कि मैं इनऑर्गेनिक छोड़ के चले जाऊँ, तो देखो छोड़ना तो मैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं रिकमेंड करता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको छोड़ना हो तो सबसे पहले इन चैप्टर्स को तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ोगे कि पीरियडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये तो मस्ट डू चैप्टर्स है क्योंकि इनसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं और ये इजीली हो जाते हैं, ठीक है। बाकी बचे 2 चैप्टर, अब तो इनऑर्गेनिक काफ़ी कम हो गई है, DNA ब्लॉक और P ब्लॉक ही बचा है आपके सिलेबस में, तो इनको अभी के लिए आप साइडलाइन कर सकते हो अगर आप इन चैप्टर्स को कर लेते हो तो, ठीक है। क्योंकि आप कह रहे हो इनऑर्गेनिक वीक है तो ऑर्गेनिक आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो अभी ऑर्गेनिक पे फोकस करो, वैसे भी डोमिनेट वो करने वाला है। और अगर मान लो आपके पास एंड में टाइम बच गया तब आप DNA ब्लॉक और P ब्लॉक को भी देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। अभी के लिए इस प्रेशर को, इस गिल्ट को हटाने के लिए आप इसको साइडलाइन कर दो कि मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। टाइम बचा तो देखेंगे, नहीं बचा तो कोई बात नहीं, मैंने तो पहले डिसाइड कर लिया था कि अगर इससे 10 क्वेश्चन आते हैं मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मेरा काम हो जाएगा। आप पढ़ोगे एटलीस्ट और इस गिल्ट में नहीं रहोगे कि मेरे से हो नहीं। अब देखो मेरे टाइम में जो ऑर्गेनिक की बात थी वो अलग थी, अभी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ऑर्गेनिक छोड़ के जाओ, एक बार को आप इनऑर्गेनिक के वो चैप्टर्स जो मैंने बोले वो छोड़ के जा सकते हो, लेकिन ऑर्गेनिक अब डोमिनेट करने वाली है क्योंकि काफ़ी चैप्टर्स आपके हट गए हैं केमिस्ट्री से स्पेशली, तो ऑर्गेनिक तो आपको करके ही जाना है, चाहे आपसे हो रही हो नहीं हो रही हो, किसी तरह आपको मैनेज करना है, उस ऑर्गेनिक को करना है। ऑर्गेनिक में आपको एक टिप दे सकता हूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे कि भैया आपने एंड तक ऑर्गेनिक क्यों नहीं किया था, तो मैं एक्चुअली ये सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो मुझे ऑर्गेनिक समझा दे। अब मैं इसी चीज़ में वैसा टीचर ढूंढते रह गया जो कि मुझे कभी मिला ही नहीं, क्योंकि मैं ये नहीं समझ पा रहा था ऑर्गेनिक समझने वाली चीज़ तो है लेकिन उससे ज़्यादा आपको याद भी करना रहेगा, ठीक है। और वो आप जितनी जल्दी समझ जाते हो कि आपको चैप्टर्स याद करने हैं, रिएक्शंस याद करने हैं, रिएजेंट्स याद करने हैं, उतनी जल्दी ऑर्गेनिक आपकी हो जाएगी आसानी से। तो होप मैंने समझा दिया होगा कि आपको मैंने ये चीज़ क्यों बताई है। मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ आपको कि आप ये सब छोड़ के चल जाओ और तब भी 650 प्लस मार्क्स स्कोर कर पाओगे। अगर आप कोई भी एक पार्ट छोड़ते हो तो आप 610 620 तक रुक जाओगे, इतना गारंटी है, ठीक है। लेकिन बहुत लोग ऐसे होंगे जिनका 610 620 मार्क्स में अच्छा सिलेक्शन हो जाएगा, उनके स्टेट कॉलेज उनको मिल जाएंगे, तो उनके लिए बेनिफिशियल भी है। और बहुत लोग इसलिए पढ़ाई स्टार्ट नहीं करें क्योंकि वो सोचेंगे ऑर्गेनिक अगर मैं नहीं करूँगा, इनऑर्गेनिक अगर मैं नहीं करूँगा तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं होगा। और इसलिए मैंने उनको ये समझाया है कि देखो अगर आपको कोई सब्जेक्ट वीक है तो अभी के लिए उसको हल्का सा साइडलाइन कर सकते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ है उस पर काम करो, बाद में अगर टाइम मिल गया तो उसको भी कर लेना चाहिए। और ये जो बात मैंने एंड में लिखी है इस पर एकदम ध्यान से फोकस करना। अगर आप कोई भी चीज़ स्किप करने की सोच रहे हो तो सबसे पहले तो आप कोई भी सब्जेक्ट स्किप नहीं करोगे। केमिस्ट्री में आप कोई पार्ट स्किप कर सकते हो, बायो एकदम स्किप नहीं करना है, नहीं फिजिक्स में अगर स्किप कर रहे हो तो 14 चैप्टर जो मैंने बोले वो कर ही लेना है। फिजिक्स, अब बात रही केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक स्किप मत करना, रिकमेंड मैं नहीं करूँगा क्योंकि अब ऑर्गेनिक ही डोमिनेट करने वाला है। आप चाहो तो इनऑर्गेनिक स्किप कर सकते हो, जो मैंने 2 चैप्टर्स बताए, कंसेप्चुअल चैप्टर्स नहीं, जो 2 चैप्टर्स बताए उसको स्किप कर सकते हो। लेकिन अगर आप कोई भी चीज़ स्किप कर रहे हो तो जो आप करके जा रहे हो उसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर और पढ़ते रहो क्योंकि पढ़ाई स्टार्ट करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। होप कि ये चीज़ आपको हेल्प करी होगी, आप में मोटिवेशन आया होगी, नहीं भैया अभी भी पॉसिबल है, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।